आसिम वकार, ये जलती हुई निक्कर पर आपका क्या कहना है जो कांग्रेस ने डाली है सोशल मीडिया पर? गुड क्वेश्चन। देखिए, आलोक शर्मा जी वैसे ही मुझसे नाराज रहते हैं, लेकिन मैं तो साहब जन्मजात विरोधी हूं आरएसएस का, समझ रहे हो? लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के लोग नाराज रहते हैं मुझसे। लेकिन सच्चाई बोलूंगा, सच्चाई के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, जिसने भी ये फोटो बनाया है, मैं उस पर एतराज जताता हूं। ये जो नेकर का फोटो बनाया है, ये गलत बनाया है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जहां से धुआं निकल रहा है, यहां से निकलता ही नहीं है। धुआं तो पीछे से निकलना चाहिए था, अब पता नहीं कैसे बना दिया, साइड से धुआं कैसे निकल रहा है। अगर मैं बनाता या मैं किसी से बनवाता तो धुआं जो है वो पीछे से निकलना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं? अरे नेशनल टीवी पर बैठे हैं आसिम वकार, कैसी बात कर रहे हैं? मुद्दे की बात करिए। नेकर नाम किस में आ गए हम लोग? किस रुको जरा, सबर करो। नेकर की चीजों में उलझ रहे हैं? नेकर की सर, नेकर की नहीं, मैं बता रहा हूं आपसे। देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये नेकर किसकी है? बहुत से स्कूल की यूनिफॉर्म है इस तरह की, तू समझा? हाँ। मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे ही पहने घूमा करते हैं। मैं अपनी दिल की बात कह रहा हूं। देखिए, अगर चित्र बनाइए तो चित्र ठीक से बनाइए, बात तो सही है। मेरा अपना मानना ये है। पता नहीं किसने बनाया है, मुझे नहीं पता। मैं आलोक शर्मा जी से कह रहा हूं, थोड़ा सा धुआं ठीक करिए सर इसका। और आपकी पार्टी का इस तरह से अगर आपकी पोशाक का या किसी और प्रतीक का इस तरह से कोई फोटो आ जाता बीजेपी या संघ की तरफ से, आपने तो पूरा देश से पे उठा लिया होता। अब आरएसएस और बीजेपी को दिक्कत होगी भाई, क्यों नहीं होगी? तेरी भी जली ना। उनकी तो इतनी पुरानी ऐतिहासिक है कि ये ड्रेस का हिस्सा है, उसको जला के दिखा रहे हैं, बताइए। और आप कह रहे हैं कि आप भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं आसिम वकार। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। देखिए, दिक्कत तो आरपी सिंह साहब को होना चाहिए थी, संगीत रागी साहब को, वो दोनों चुप बैठे। दिक्कत तो आपको ना ना ना, अरे इसका मतलब आप सो रहे थे डिबेट में। गलत बात है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आप सो रहे थे डिबेट में, आपने देखा ही नहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो संगीत रागी और आरपी सिंह को ही हो रही है। आपने सुना नहीं क्या? मैं आलोक शर्मा जी से गुजारिश कर रहा हूं सर, देखिए, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, मैं कांग्रेसी प्रवक्ता नहीं हूं। सुनिए सर, हाँ। देखिए, मेरी आइडियोलॉजी कांग्रेस की नहीं है, मैं प्रवक्ता नहीं हूं कांग्रेस का। ये समस्या है क्या बोलने का? लेकिन मैं मशवरा दे रहा हूं आलोक भाई, जिसने बनाई है ये, उसको बताइएगा कि धुआं आपकी से ठीक जगह से निकाले, साइड से ना निकाले। ये गलत तरीका है। कहीं रान से धुआं निकलता है, यहाँ थाई पर से धुआं निकलता ही नहीं कहीं। गलत तरीका सर ये। नहीं, मैं मजाक बना रखा है आसिम वकार आपने भी। गलत बात है। इतना गंभीर मुद्दा है। आलोक शर्मा ने बताया कितना गंभीर मुद्दा है, आप उसका मजाक बना रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं रहा हूं, आलोक शर्मा ने बताया देश को तोड़ते हैं, प्रतीकात्मक तौर पर विरोध जताया। मैं मजाक बना ही नहीं रहा हूं। आप उसका मजाक बना रहे हैं। कुछ भी नहीं, मैं बना ही नहीं रहा हूं सर, मैं मजाक नहीं बना रहा हूं। देखिए, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। जब टी शर्ट वाली बात आई तो एक साहब ने मुझसे कहा, और अभी तो रुको, पहले बताइए 41,000 रुपए की टी शर्ट, और वो भी विदेशी। तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो यार। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। हमने कहा जो ब्लैक कलर की कार यूज हो रही है, हमने कहा वो तो यहाँ बनी है बहराइच में, खाओ माँ कसम। 45 रुपए की है वो खिलौने वाली, वो विदेशी है ही नहीं, वो तो देश में बनी हुई है। वो जो हवाई जहाज यूज हो रहा है वो भी विदेशी नहीं है। वो जो चश्मा पहना जा रहा है वो भी विदेशी नहीं है। चूतिया बनाया तुमको। वो जो कलम इस्तेमाल हो रही है वो भी विदेशी नहीं है। वो सब कहीं गोंडा में बनी है, बहराइच में बनी है, वहाँ हिमाचल प्रदेश में बनी है, वो उल्लासनगर में बनी है। चीटिंग करता है तो देखिए, होता क्या ना कि जब हम कुछ कहते हैं किसी को, तो हमें पहले से तैयार रहना चाहिए सुनने के लिए। भारी मिस्टेक हो गया सर। इसीलिए अक्लमंदों ने कहा है कि कभी भी कुछ बोलो तो इस बात के लिए तैयार रहो कि पलट के जो तीर है वो उल्टा भी आ सकता है। लाइफ खराब हो गया। तो कभी भी कोई तीर ऐसा मत फेंकिए जो अपने आप पलट के आ जाए आपकी तरफ। मेरी गुजारिश ये है। लेकिन मैं इस जो चित्र बना हुआ है इस पे मेरा एतराज था, मैंने उसको एतराज जता दिया। मैंने आलोक शर्मा भाई से बता दिया। बस हवा निकल गई, खत्म।